साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे जब कोई अपना कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता तब इंसान बेचैन हो जाता है, फिक्रमंद हो जाता है और अक्सर उसके दिल में अशुभ विचार आने लगते हैं। अब आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं काका जी। शायद आपकी चिंता को उसने अपनी चिता के साथ जला दिया होगा। दिनकर, मैंने फैसला किया है, मैं सब कुछ दामू भैया को वापस कर दूंगा। मुझे समझ में आ गया है, इस दुनिया में एक ही रिश्ता सच्चा है और वो रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता। और मिला, मैं शांत करता हूं तुम्हें तो तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो? हाँ? अरे नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। मत आओ। फिर कभी मत कहिएगा कि हम दोनों के 72 जन्मों के संबंध हैं। नहीं कहूंगा। हे भगवान, मेरे माता पिता देख नहीं सकते, बस उनकी आंखों की रोशनी लौटा दे ताकि वो मुझे देख सके। आज अगर मैं उस पर खफा नहीं होता तो वो शिरडी छोड़कर कभी नहीं जाता। और उसका सांवली वीर गांव जाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसका छोटा भाई बहुत बीमार है। माँ, पिताजी, पिताजी। माँ, मैंने शिरडी में भगवान को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा माँ, भगवान को छिपने नहीं दूंगा मैं। बहुत प्यारा बच्चा है राधा बाई। यही बच्चा था जो साईं बाबा के साथ हंसी मजाक कर रहा था। यही तो भगवान की लीला है सगुन। भगवान के साथ खेल कर आया है वो, लेकिन कह रहा है शिरडी में भगवान कहीं नजर नहीं आए। क्या ये लोग बाबा को मिलने आए हैं? शिरडी में जो कोई भी आता है साईं बाबा के दर्शन करने के लिए ही आता है। श्रवण के माता पिता भी साईं बाबा से मिलने और अपनी आंखों की दृष्टि वापस मिल जाए, इसीलिए तो आए हैं। तो क्या साईं बाबा उनकी आंखें उन्हें लौटा देंगे? मालिक के शब्दकोश में नहीं, ये शब्द नहीं है नूर। अक्कलकोट महाराज ने ऐसे चमत्कार किए हुए हैं। अक्कलकोट में उस समय एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर आई थी जो अंधा था। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ,
स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। ये तो अपनी ही आरती करवा रहा है। अक्कलकोट स्वामी महाराज की जय जयकार भी करवा रहा है। ढोंगी पाखंडी है। माँ, स्वामी जी कितने तेजस्वी हैं। तुम्हें कैसे पता? मैं उन्हें देख रहा हूँ। तुम देख रहे हो? हाँ माँ, मैं देख रहा हूँ। देखो, स्वामी जी ने एक भक्त को प्रसाद दिया। तुम देख सकते हो? झूठ बोल रहा है ये बच्चा। अंधा कैसे देख सकता है? अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है माँ। मैं नहीं देख सकता माँ। ये सब वहम है। ऐसे ढोंगी और पाखंडी के पास आने से अच्छा था कि तुम अपने बेटे को लेकर किसी अच्छे वैद्य के पास जाती। स्वामी समर्थ दीन दयाला, प्रभु जगन्नाथ, कृपा कीजिए स्वामी। मेरे बच्चे पर दया कीजिए स्वामी। ये तो पाखंडी है, ये क्या कृपा करेगा? मेरे कृष्णा को दृष्टि दीजिए स्वामी, दया कीजिए। कृष्णा, क्यों अपनी माँ को तरसा रहे हो? अरे तुम तो देख सकते हो। दया कीजिए। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय माँ, मुझे सब दिखने लगा है माँ। जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय माँ, मैं सब देख सकता हूँ माँ। कृष्णा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है बेटा? केसरी वस्त्र पहनने वाले, अपने आप को ज्ञानी समझने वाले 5 अज्ञानी। कृष्णा, ये पांचों यहाँ किस लिए आए हैं? आपका उपहास करने। ये स्वामी नाटक अच्छा करता है। वो मन ही मन कह रहा है कि यह स्वामी नाटक अच्छा कर रहा है। ये स्वामी की परीक्षा लेनी होगी। दूसरा कह रहा है कि हमें स्वामी जी की परीक्षा लेनी होगी। कृष्णा, तुम्हें और भी कुछ सुनाई दे रहा है? वो चौथा है ना, वो कह रहा है कि स्वामी जी ने कभी वेद पुराण पढ़े हैं, कभी भगवत गीता पढ़ी है। बेटे कृष्णा, भगवत गीता का कोई श्लोक बोल के दिखाओ। लेकिन मैंने कहाँ भगवत गीता पढ़ी है। फिर भी तुम बोलो बेटा कृष्णा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब वेद बोलो कृष्णा। मैंने कहा वेद पढ़े हैं स्वामी जी। मैं सिखाता हूँ। बोलो। अहम ब्रह्मास्मि। क्षमा कीजिए स्वामी महाराज, क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए। आज आपने हमारा अहंकार नष्ट कर दिया स्वामी जी। ये कृष्णा अंधा नहीं था, हम ही आंखों वाले अंधे थे जो आपको पहचान न सके। हमने आपका उपहास किया है, आपका अपमान किया है, क्षमा कीजिए हमें। आप दीनानाथ हैं, आप भक्त वत्सल हैं, हमारा उद्धार कीजिए। अपने ज्ञान का फायदा समाज को होने दो, अपने अहंकार को गंगा में डुबो दो, भागवत धर्म का आचरण करो और भागवत का प्रचार प्रसार करो। जो आज्ञा स्वामी महाराज। और कृष्णा, तुम शिक्षा लो और लोगों को शिक्षा दो, लोगों को नई दृष्टि दे दो, जिससे कि समाज में कोई आंख होकर भी अंधा न रहे, ज्ञान का प्रकाश फैले। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ
राधा भाई, इसका अर्थ है कि श्रवण के माता पिता को आंखें मिलेंगे? हाँ, नई दृष्टि मिलेगी। साधु संतों का कार्य ही है समाज को नई दृष्टि देना। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जय साईं बाबा, जय साईं नाम। अरे श्रवण मेरे दोस्त, कहाँ थे तुम, कहाँ थे? आओ 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 आओ, आओ बैठो 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 बैठो। माँ और बाबा के साथ गया था। हाँ। अब कहाँ है तुम्हारे माता पिता? धर्मशाला में। हाँ। और मैं फिर से भगवान को ढूंढने निकला हूँ। शिरडी में मुझे भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए। दोस्त, भगवान को आंखों से नहीं, दिल की आंखों से देखा जाता है। दिल की आंखें? दिल को भी आंखें होती हैं? अरे धेनु, आजा 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 आजा, ये ले ये ले ये ले, और ले और ले और ले। एक बात बताओ। हाँ बोलो। ये गाय तुम्हारे ही पास क्यों आती हैं? क्योंकि मैं उन्हें प्यार देता हूँ। तुम भी दूसरों को प्यार दोगे तो तुम्हें भी प्यार मिलेगा। तुम दूसरों को नफरत करोगे तो तुम्हें नफरत ही तो मिलेगी। याद रखो, इस दुनिया का श्वास है प्यार। इस दुनिया की रीढ़ की हड्डी है विश्वास। ये दुनिया चलती है भक्ति की शक्ति पर। इंसान की जिंदगी में विश्वासघात, धोखेबाजी, नफरत जैसे कई पड़ाव आते ही रहते हैं। इंसान को कभी इन पड़ाव पर रुकना नहीं चाहिए। जो इंसान इन पड़ावों पर रुक जाते हैं तो उससे वो मालिक, वो भगवान दूर चले जाते हैं और इंसान स्वयं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम न करो जो तुम दूसरों की आंखों में आंखें डालते हुए डर जाओ, तुम्हारी गर्दन शर्म से झुक जाए। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद वो मालिक, वो भगवान स्वयं ही करता है। मैंने अब तक सिर्फ माँ और बाबा की मदद की है, दूसरों की नहीं। शायद इसीलिए मुझे भगवान नहीं मिले। सुनो सुनो, शिरडी में जल्द ही आ रहा है। सुनो सुनो सुनो, शिरडी में जल्द ही आ रहा है। वो देखो, भगवान आ गए। भगवान मुझसे प्रसन्न हुए, इसीलिए वो शिरडी में आए। आज मैं उन्हें माँ और बाबा से मिलाऊंगा। भक्ति बांधो। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, शिरडी में जल्दी आ रहा है भगवान। मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ भगवान, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दिए। आपसे आज मेरी भेंट हो गई। आप मेरे साथ आएंगे ना भगवान? मेरे माता पिता अंधे हैं, वो भी आपसे मिलने आए हैं। बस आप उनकी दृष्टि लौटा दीजिए भगवान। मेरे माँ और पिताजी वो धर्मशाला में रहते हैं। वो दोनों वही हैं। बस आप उनकी आंखें लौटा दीजिए भगवान। अरे तुम अच्छे बेटे हो ना? अच्छा एक बात बताओ, असली है ना? नहीं, नकली है। नकली है ना? अच्छा तो क्या मैं बंदर हूँ? नहीं। नहीं हूँ? तो ऐसा ही है, भगवान भी नहीं है। हाँ, ये जो हाथ है ना, ये हाथ, ये भी ना नकली है। नकली, ये देखो, ये
अरे हमारे गांव में ना एक नाटक मंडली आने वाली है, तो उसमें काम करने वाले कलाकार हैं ये। मतलब माँ और पिताजी को जिसने कहा कि शिरडी में भगवान है वो झूठा है? बेटे कहाँ हो? श्रवण, पिताजी, शिरडी में कोई भगवान नहीं है पिताजी। हम अपने गांव वापस चले जाते हैं पिताजी, वापस चले जाते हैं। ठीक है बेटा, चले जाएंगे। चल बेटा, चल चल, हम रो चले मत। जाएंगे। चल चल, हम चले जाएंगे। आजा। श्रवण मायूस हो गया है। निष्पाप जो है अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, इसीलिए नौटंकी वाले को भगवान समझ बैठा है। साईनाथ, आप कृपा कीजिए उस पर। मैं सब पर कृपा करता हूं महालसापति। जो मेरे दरवाजे पर आता है उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं भेजता महालसापति। लेकिन श्रवण तो लौट रहे बाबा। भगवान से मुलाकात न होने पर निराश होकर लौट जाएगा वो। भगवान को पाने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है नानावली। पर हमने तो आपको पा लिया है बाबा। मैं न मालिक हूं न भगवान, मैं तो मालिक का बंदा हूं, भगवान का भक्त हूं। हमारे लिए आप भगवान ही हैं। शिरडी का हर कोई आपको परमात्मा ही मानता है। वो गलत है महालसापति। मालिक का काम करने के लिए मालिक ने मुझे भेजा है, लोगों को करुणा देने के लिए भेजा है उसने, और उनका उद्धार करने के लिए भेजा गया है मुझे। साईनाथ, श्रवण के माता पिता का उद्धार कर दीजिए। मैं तो लोगों के दुख दर्द से पिघल जाता हूं महालसापति। जैसे शिव जी ने हलाहल प्राशन किया, वैसे मैं लोगों के दुख दर्द अपने आप पर लेना चाहता हूं, परंतु मेरे लिए भी तो मर्यादा है। मर्यादा में इस शरीर को जकड़ भेजा है ऊपर वाले ने। अपने भक्तों का दुख दर्द इस शरीर पर लेने के बाद मेरा ये शरीर आहिस्ता आहिस्ता क्षीण क्षीण होने लगा है। जिन लोगों को भक्ति पाबंदी लगती है वो कुविचारों की तरफ आकर्षित होते हैं, और ना चाहते हुए भी उनके हाथ से बुरा कर्म हो जाता है। जैसा कर्म होता है उसका वैसा ही फल मिलता है। ये तुम भी जानते हो महालसापति। यही तो कर्मों का बंधन है जिसे मैं नहीं तोड़ सकता महालसापति। अपने कर्मों का फल भुगतने के बाद ही श्रवण के माता पिता का उद्धार होगा। सबका मालिक एक। पापा, पापा,
क्या हुआ भाभी? पापा, पापा, मेरे भाई, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? पापा मी माधव, तेरा बड़ा भाई, ये तेरी भाभी सुशीला। भैया, भैया हमें बचा लो, भैया बचा लो। देखो दरवाजे में कोई खड़ा है, भयंकर है। नहीं पापा नहीं, वहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है वहाँ। ऐसा ही करते हैं ये, अचानक नींद से जग जाते हैं, डरते डरते। है भैया है, वो मेरी आत्मा लेना चाहता है। जब वो दरवाजे से बढ़ता है तो मेरे सीने में दर्द उठता है। भैया मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा भैया। भैया वो आगे बढ़ रहा है, भैया मैं मर जाऊंगा भैया। अब नहीं बर्दाश्त कर सकता। अरे बाबा, बाबा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मत भाभी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? ये लीजिए साईं बाबा की उदी। लो बाबा, ये साईं बाबा की उदी है, तुझे जल्दी जल्दी आराम आ जाएगा। लेट जा, लेट तू। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। कई बार ऐसे ही नींद में जग जाते हैं और डर से चिल्लाते हैं, और फिर उसके बाद सीने में दर्द होता है इनके। ऐसी तकलीफ सबको हुई है जी, आपको, मुझे, देवर जी को, देवरानी को। कहीं इसीलिए तो साईं बाबा बार बार आपको वणी जाने के लिए तो नहीं कह रहे। अरे श्यामा, अपनी पत्नी से थोड़ी अकल उधार ले लो, वो ठीक सोचती है। लेकिन तुम तो अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। देखिए ना, महालसा पति जी को अपने कुल देवता खंडोबा की यात्रा के लिए जेजुरी किसने भेजा था? साईं बाबा ने ना। और उसके बाद महालसा पति जी का कल्याण हो गया। ये तो हम सबके सामने की बात है। तो फिर आप जिद क्यों करते हैं? बाबा आपको बार बार वणी जाने को कह रहे हैं, माँ सप्तशृंगी देवी के दर्शन करने को कह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जाते वणी? जवाब दो श्यामा, जवाब दो। कदाचित कुलदेवी के दर्शन से ही सारी तकलीफें दूर हो सकती हैं। मेरी कुलदेवी साईं बाबा ही हैं सुशीला। श्यामा, अरे कितनी श्रद्धा है तुम्हारी मुझ पर, इसलिए तो तुम मुझे प्रिय हो। हम पंढरपुर पहुंच गए उर्मिला। उर्मिला, पंढरपुर आकर मन को सचमुच शांति मिलती है। यहाँ आकर मेरा मन और अधिक अशांत हो गया है। लगता है मैंने अपने मन की शांति खो दी है। मुझे बार बार बस गोपाल की याद आती है। गोपाल ठीक होगा उर्मिला, और खूब मजे में होगा। हमें अपने आप को अब ये झूठी तसल्लियां देना बंद करना होगा। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं। क्योंकि मन ईश्वर है, मन मालिक है, भगवान है। मन ही हमारी अंतरात्मा है, जो परमात्मा का ही अंश है। मन को फंसाने का मतलब है मालिक से बगावत करना, उसके साथ लुका छिपी का खेल खेलना। मैं अब ऐसा खेल नहीं खेलना चाहती।
मेरा मन तो मेरे गोपाल के लिए आक्रोश कर रहा है। मेरा मेरा गोपाल भी तो मेरे लिए आक्रोश कर रहा होगा। गोपाल को भूल जाओ उर्मिला। कैसे भूल जाऊं मैं उसको? माँ हूं उसकी, और वो भी ऐसी माँ जिसने अपने बेटे को ममता न देकर उसका त्याग कर दिया। कुछ समय बाद गोपाल भी हमको भूल जाएगा उर्मिला, और प्रभाकर और प्रतिमा को ही अपनी माता पिता समझेगा। उर्मिला, तुम्हें भूख लगी हुई होगी, मंदिर के पीछे लंगर है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। जब जीवन का आनंद नष्ट हो जाता है, जब इंसान को लगता है कि जीवन रूपी फल का रस सोख लिया गया है, जीवन जीने का उद्देश्य नहीं रहा, तब इंसान की जीवन में कोई रुचि ही नहीं रहती। ऐसा इंसान इतना विचलित हो जाता है कि वो मालिक की आराधना में भी दिल नहीं लगा सकता। अपने ही गम में वो इतना खोया रहता है कि मालिक को पुकारना ही भूल जाता है। अरे मालिक को पुकारो, वो भक्ति का प्यासा है, वो तुम्हें शक्ति देगा गमों को बर्दाश्त करने की, भूलने की। और जब तुम अपने कर्मों के भोग पूरे कर लोगे, तब वो तुम्हारा जीवन रस भरा बना देगा, तुम्हें जीवन का उद्देश्य भी दिखाई देगा। अब तक अंधेरे से भरी जिंदगी रोशनी से जगमगाती नजर आएगी, इसलिए हारो मत, याद रखो मालिक हमेशा साथ रहता है। हाँ। उर्मिला, उर्मिला अभी तो यही थी, कहां चली गई? उर्मिला, 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 उर्मिला। हम यहां से पंढरपुर जाएंगे और अपनी सारी जिंदगी विठोबा जी के दर्शन करते हुए बिताएंगे। और जब जिंदगी बोझ बन जाएगी तो पंढरपुर की चंद्रभामा नदी में हम अपना जीवन समर्पित कर देंगे। उर्मिला, 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 उर्मिला। जिद मत करो बेटा, खा लो ना। बेटा खा ले। नहीं खाऊंगा। ये लीजिए मैम साहब, ये लीजिए। मेरा राजा बेटा, खा लो ना बेटा। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। हम दामू भैया से मिलना है। ये हवेली, जमीन जायदाद और व्यापार के कागजात हैं। जो कुछ दामू भैया का था सब वापस लौटा दिया मैंने।
हमसे जो गलती हुई, जो हमने भैया भाभी का अपमान किया, उसके लिए उनसे माफी मांगकर उन्हें की हवेली में ले जाएंगे। दामू भैया को बुलाइए ना। मैं जानता हूं हमने भैया भाभी के साथ अन्याय किया है। हम उनके गुनहगार हैं। वो जो भी सजा हमें देंगे, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। दामू भैया, भाभी, दामू भैया। दामू सेठ और उर्मिला जी ये गांव छोड़ के जा चुके हैं। क्या? लेकिन वो कहाँ गए हैं ये तो आप जानती होंगी। नहीं, ये कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए हैं। यहाँ तक कि वो अपने बेटे गोपाल को प्रतिमा और प्रभाकर के पास छोड़कर चले गए हैं। कहीं दोनों ने अपनी जिंदगी। हम सब ने बहुत कोशिश की, पर वो हमें कहीं नहीं मिले। मैंने पैसे के मायाजाल में फंसकर अपने देवता समान भैया भाभी के साथ विश्वासघात किया है। अगर मेरे भैया भाभी के साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शंकर भैया, मेरे ख्याल से हमें प्रभाकर जी के घर जाना चाहिए, जहां हमारा भतीजा गोपाल है। गोपाल की वजह से दामू भैया और उर्मिला भाभी वहां जरूर आ सकते हैं। प्रभाकर, पता नहीं क्या हो गया है इसे, बस रोए ही जा रहा है, सोता ही नहीं है। क्या करे प्रतिमा, हमें इसके माँ बाप भी तो नहीं मिल रहे। अरे रागिनी जी, आप यहाँ? हाँ प्रभाकर जी, ये दामू सेठ के भाई हैं, इस गोपाल के काका। नमस्ते। 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 तो फिर दामू सेठ और उर्मिला जी कहाँ हैं? वही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं। हम खुद यहाँ परेशान हैं रागिनी जी। ना तो प्रसाद कुछ खाता पीता है और ना ही सोता है, बस रोता ही रहता है। लाइए, मुझे दीजिए। गोपाल। कमाल हो गया, शंकर की गोद में आते ही गोपाल तो शांत हो गया। तुमसे कोई गलती हुई हो तो उसे सुधार लो। अपने बड़े भाई को धोखा दिया है तो उससे माफी मांग लो। मालिक तुम्हें माफ कर देगा। तुम्हारा कल्याण होगा बच्चे। भैया भाभी कहाँ गए होंगे, इसका अंदाजा हो गया है मुझे। दोनों साईं बाबा के भक्त हैं। अब सभी यहाँ आ जाएंगे शिरडी में। सभी आ जाएंगे शिरडी में। सचमुच तुम्हारी लीला किसी की समझ में नहीं आती। कठपुतली की तरह नचाते हो सबको। तुम्हारा खेल भी तो अजीबोगरीब है। जो इंसान तुम्हारी शरण में आता है वो जीत जाता है, और उसकी जीत की खुशी तुम्हें होती है मालिक। मालिक, तुम भी मजे हुए खिलाड़ी हो। ऐसे दांव पेच लड़ाते हो कि इंसान के पास दूसरा कोई रास्ता रह ही नहीं जाता।
घूम फिर कर तुम्हारी शरण में ही आ जाता है और वो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। खेल का एक खिलाड़ी कम हो जाता है, लेकिन तुम्हारा खेल नहीं रुकता। उस खिलाड़ी की जगह कोई नया खिलाड़ी आता है और तुम्हारा खेल चलता ही रहता है। वाह प्रभु वाह, धन्य हो तुम। अरे श्रवण, तुम हंस क्यों रहे हो? अब भी तुम आसमान की तरफ देख के बातें करते हो। देखा, तुम्हारे खेल में शामिल होने की तैयारी में है ये निष्पाप खिलाड़ी जो मेरा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन माँ कहती है कि इस तरह बार बार भगवान से बातें करना अच्छा नहीं है। क्यों? भगवान को सारी दुनिया का कारोबार चलाना है। हमारे जैसे कई लोग उनसे बातें करते होंगे, लेकिन उन्हें तो हर किसी की बात सुननी है। हम ही अगर बार बार बोलते रहेंगे तो वो दूसरों की बात कब सुनेंगे? बात तो ठीक है। इसीलिए मैंने भगवान को तकलीफ देना छोड़ दिया है। तकलीफ? क्या भगवान ने तुम्हें बताया कि तुम्हारी बातों से उन्हें तकलीफ होती है? नहीं, लेकिन आज तक तो भगवान ने मुझसे कोई बात नहीं की। तुमसे की? भगवान कभी हमसे सीधे बात नहीं करते, वो हमें इशारा करते हैं। इशारा? हाँ, जब फूल खिलता है तब समझ लेना चाहिए कि भगवान खुश हैं। जब आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है तो समझ लो कि भगवान मुस्कुरा रहा है। जब खेतों में फसल उगती है तब भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे तुम अपने दोस्तों पर पानी उड़ाने का खेल खेलते हो, ठीक उसी तरह पानी की बरसात करके भगवान खुश होते हैं। जब हर कोई एक दूसरे को प्रेम, ममता, सहारा देता है तब भगवान को अच्छा लगता है, उसे संतोष होता है। भगवान की हंसी कैसी होगी? तुम्हारे जैसी निष्पाप बच्चों की तरह। ठीक उसी तरह भगवान भी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। भगवान को कभी गुस्सा आता है? हाँ, आता है ना। जब भगवान को गुस्सा आता है तो दुनिया में तूफान आने लगता है। समुद्र की लहरें आसमान को छूने के लिए उछलती हैं। धुआंधार मूसलाधार बारिश होती रहती है। ऐसी तेज हवा चलती है कि बड़े से बड़े पेड़ों को जड़ों से उखाड़ देती है। लगता है तुमने अपनी दिल की आंखों से भगवान को देखा है। तो तुमने मेरी बात याद रखी है। क्या तुमने कभी दिल की आंखों से भगवान को देखने की कोशिश की है? की ना। कल रात जब मैं सोने वाला था तब मैंने प्रार्थना की, अगर मेरे पास भी दिल की आंखें हैं तो भगवान मुझे दर्शन दो। तो क्या भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए? नहीं ना, और बार बार मुझे तुम ही दिखाई दे रहे थे, और तुम तो भगवान हो ही नहीं। मैं भगवान का भक्त हूँ। मुझे लगता है कि शिरडी में भगवान है ही नहीं, इसीलिए मैं अपने माँ और पिताजी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। गांव-गांव घूमूंगा और जिस गांव में मुझे भगवान मिल गए मैं उनसे कहूंगा कि मेरे माँ और पिताजी की आंखें लौटा दो। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं कहूंगा कि मेरी 2 आंखें हैं, एक आंख मेरी माँ को दे दो और दूसरी आंख मेरे पिताजी को। तुम बहुत प्यारे हो श्रवण। मैं तुम्हें मिलने के लिए ही यहाँ बैठा था। अब मैं जाऊं?
तुम शिरडी के ही हो ना? हाँ हाँ कभी कभी मिलने जरूर आऊंगा। हाँ। सच कहूं, हाँ बोलो। तुम्हें छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ, साईनाथ महा। श्रवण के साथ इतनी क्या बातें हो रही थी? श्रवण के माता पिता देख नहीं सकते। आपकी कृपा का इंतजार करते हुए धर्मशाला में ठहरे हैं। हाँ मालसापति, इंसान को मालिक का हर हाल में कृतज्ञ रहना चाहिए। मालिक कभी किसी पर अन्याय नहीं करता। उसके पास हर किसी का लेखा जोखा होता है और वो इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही तो फल देता है। मालिक की कृपा होनी है, इसीलिए तो श्रवण के माता पिता को सबसे अहम मनुष्य जन्म मिला है। इंसान को कैसे भी हालात हों, संतोष के साथ रहना चाहिए। उसे मालिक की भक्ति करनी चाहिए और मालिक की दुआ का भागी बनना चाहिए। मालसापति, एक गरीब ने देखा कि एक आदमी के पास बहुत पैसा है। दोनों जंगल में जा रहे थे। गरीब पैसे वाले से पैसा छीनने वाला ही था। यकायक उसका पीछा करते गरीब का पैर फिसल गया और वो गिर गया। उसका पैर टूट गया था। पैर ठीक होने में काफी वक्त लग गया। उसकी घरवाली मालिक को कोसने लगी, लेकिन गरीब ने मालिक का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया? हाँ मालसापति, तुम्हारी तरह उस गरीब की बीवी भी हैरान हुई। कहने लगी, तुम्हारा पैर टूट गया और तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो? तब उस गरीब आदमी ने कहा, मालिक ने मुझे पाप करने से बचाया। बीवी ने कहा, लेकिन तुम्हें इतनी मुसीबत में डाला उसका क्या? गरीब ने जवाब दिया, मुसीबत पाप से हजारों गुना अच्छी है। इसका मतलब साईनाथ, श्रवण के माता पिता अंधे ही रहेंगे? सबका मालिक